हेलो एंड वेलकम। डॉकर के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम डॉकर स्वार्म का यूज़ कैसे करते हैं। डॉकर स्वार्म का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि अगर आपको क्लस्टर में वर्क करना है और स्वार्म का यूज़ करना है। स्वार्म बेसिकली ऑर्केस्ट्रेशन टूल है जो आपके कंटेनर्स को हैंडल करता है। बट जब आप क्लस्टर की बात करते हो तब वहाँ पे यूज़ में आता है डॉकर स्वार्म। इसके पहले हमने बहुत सारे लैब किए जहाँ पे हमने सिंगल कमांड यूज़ करके सिंगल कंटेनर्स रन करते थे और आपका एप्लीकेशन एक ही कंटेनर में रन होता था। बट अगर आपको एक ही एप्लीकेशन के मल्टीपल कंटेनर्स चाहिए होते हैं और मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर चाहिए होते हैं तब आप डॉकर स्वार्म का यूज़ करते हो। डॉकर स्वार्म को हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप डॉकर इंस्टॉल करते हो साथ में ही वो इंस्टॉल होता है। लैब के लिए मैंने 3 सिस्टम AWS पे लॉन्च कर दिए हैं। उसका साइज है t2.small और मैं 1 by 1 इसको करता हूँ कनेक्ट और फिर मैं इस पर डॉकर इंस्टॉल करूँगा। ऑलराइट, तो अभी मैंने क्या किया है, तीनों सिस्टम को कर लिया है कनेक्ट और अब हम करेंगे इस पे डॉकर इंस्टॉल। तो हमें क्या करना है, डॉकर इंस्टॉल ubuntu पे जाना है और यहाँ से हमें वो स्क्रिप्ट फाइल डाउनलोड करनी है। तो डॉकर हमें तीनों सिस्टम पे इंस्टॉल करना है। ठीक है, इसके बाद हमें ये कमांड रन करना है। अच्छा, ये ड्राई रन है, हमें डायरेक्टली ये कमांड रन करना है। और इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑलराइट, सो डॉकर इंस्टॉल हो गया है। अब हम कमांड की हेल्प से ये इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। डॉकर इन्फो आप रन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा डॉकर स्वार्म कहाँ पे है, ये देखिए इनएक्टिव मोड में है। बाद में हम इसको इनिशियलाइज करेंगे। डॉकर इन्फो, ये देखिए इनएक्टिव है एंड देन डॉकर इन्फो, तीनों सिस्टम पे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला मेरा मशीन है इसको मास्टर बनाएंगे, इन दोनों को हम वर्कर बनाएंगे। इनिशियलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, डॉकर इनिट कमांड हमें रन करना होगा। डॉकर स्वार्म इनिट मास्टर पे, डॉकर स्वार्म इनिट सिर्फ। और इसके बाद हमें क्या करना है, पहले तो हमें इस सर्वर की IP लेनी है, ये वाली, ठीक है। इसके बाद हमें कमांड रन करना है डॉकर स्वार्म इनिट एंड हाइफन एडवर्टाइज एड्रेस और इसके बाद इसको कर देना पेस्ट। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको ये कमांड रन करना है आपके दूसरे मशीन्स पे जिसको आप वर्कर बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे ये कमांड रन कर दिया और यहाँ पे ये कमांड रन कर दिया। ये बता रहा है कि दिस नोड ज्वाइंस अ स्वार्म एज अ वर्कर सेम, ठीक है। अभी क्या करना है, हमें अपने सिस्टम पे मास्टर पे जाकर के कमांड रन करना है डॉकर नोड ls। ये कमांड आप रन करोगे, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ मैं। अभी दोनों सर्वर में ज़्यादा वर्कर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो भी एक्टिविटी होगी हमारे मास्टर से होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे एक लीडर है, बाकी के दोनों वर्कर हैं और यहाँ पे स्टार बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक करते हो कि आपके पास वर्कर कौन से हैं और मास्टर कौन से हैं। और इसके बाद अब हम चलते हैं अपना कोई एक इमेज डिप्लॉय करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इमेज डिप्लॉय करने के लिए डॉकर सर्विस एंड क्रिएट हाइफन नेम, सर्विस का नाम क्या है, माई सर्विस, और इसके बाद क्या कोड यूज़ करना है,
8080। इमेज कौन सा रहेगा? nginx। ठीक है, इसको जैसे ही मैं रन करूँगा, इसने क्या किया, एक ही कंटेनर को रन करेगा। अब आप ये पूछोगे कि हमने तो पहले डिस्कस किया था कि आप मल्टीपल कंटेनर्स को यूज़ करने वाले हो, बट यहाँ पे आपने कुछ मेंशन नहीं किया। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एक कंटेनर को यूज़ किया है। अगर आपको स्केल करना है तो इसको हमें क्या करना होगा, डॉकर सर्विस स्केल और इसके बाद सर्विस का नाम क्या है, माई सर्विस, और इसके बाद आपको कितने कंटेनर चलाने हैं यहाँ पे आप बता दो, 15। सॉरी, यहाँ पे अब परफेक्ट। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अभी ये बाकी के कंटेनर्स रन कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, वर्कर पे जाना है और यहाँ पे डॉकर पीएस कमांड रन करना है। तो आप देख लोगे कि यहाँ पे nginx के मल्टीपल प्रोसेसेस स्टार्ट हो गए हैं, डॉकर पीएस। ठीक है, इस तरीके से आप अपने सर्विस को स्केल करते हो। अगर आप चाहो तो ब्राउज़र से अपने किसी भी नोड को, लेट सपोज कि मैं ये वाला नोड लेता हूँ और इसको 8000 पे अगर मैं एक्सेस करने जाऊँ, सॉरी 8080 हो गया, तो मुझे nginx का पेज दिखेगा। चाहे आप वर्कर का आईपी उठाओ या फिर मास्टर का, दोनों सेम है। आप किसी भी किसी भी नोड से अपने एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब बात ये रही कि मैंने यहाँ पे 15 किया, क्या मैं इसको और भी इंक्रीज कर सकता हूँ? तो आप कर सकते हो, जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे 21। अब ये बाकी के कंटेनर्स को रन करेगा, कुछ को यहाँ पे शिफ्ट करेगा, कुछ को यहाँ पे शिफ्ट करेगा, कुछ को यहाँ पे शिफ्ट करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरे सिस्टम पे कितने कंटेनर रनिंग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 इस पे हैं, 7 इस पे हैं, 7 इस पे हैं। नहीं तो आप वेरीफाई कर सकते हो डॉकर पीएस कमांड रन करके। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे आप देख सकते हो 7 7 7। ठीक है, तो इस तरीके से आप, और हाँ ऐसा भी है कि हमने हमेशा इंक्रीज किया है, आप डिक्रीज भी कर सकते हो। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे 9 देना चाहता हूँ, पुराने कंटेनर जो एक्स्ट्रा कंटेनर्स रहेंगे वो सब रिमूव हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे डॉकर पीएस कमांड रन करोगे, 3 यहाँ पे रहेंगे, 3 यहाँ पे रहेंगे और 3 कंटेनर्स यहाँ पे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि हम किसी एप्लीकेशन को कैसे डिप्लॉय करते हैं, स्केल करते हैं। अब थोड़ा और आगे आते हैं। मान लीजिए कि मुझे इस सर्वर को मेंटेनेंस में डालना है और क्लस्टर से रिमूव करना है, तो क्या कर सकते हैं? तो पहले आपके पास एक होस्ट, जो भी सर्वर को आप अगर रिमूव कर रहे हो उसका होस्ट नेम होना चाहिए। ठीक है, ये आपका होस्ट नेम है। मान लीजिए कि मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो पहले तो मैं अपने मास्टर से ये कमांड रन करूँगा, डॉकर नोड ls। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो 125 ये वाले सर्वर को हमें इस क्लस्टर से बाहर करना है। जो ये एक्टिव है इसकी अवेलेबिलिटी, इसको हमें ड्रेन करना है। तो इसके लिए कमांड क्या रहेगा, डॉकर नोड अपडेट अवेलेबिलिटी ड्रेन, ये कमांड। ठीक है, इसके बाद आपको होस्ट नेम लेना है और यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे रन करते हो कमांड डॉकर नोड ls, तो आप देख सकते हो कि ये सिस्टम आपका ड्रेन हो गया है। और इसके बाद इस सिस्टम पे जाके डॉकर पीएस कमांड रन करोगे तो इसके जो कंटेनर्स हैं वो दूसरे नोड पे शिफ्ट हो चुके हैं। इसको समझ में आ गया कि अभी यहाँ पे कुछ मेंटेनेंस के टास्क होने वाले हैं। अगर आपको फिर से इस नोड को फिर से ऐड करना है, तो जहाँ पे आपने ड्रेन लिखा है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक्टिव। ठीक है, और फिर से आप यहाँ पे देख सकते हो नोड ls, तो यहाँ पे ये एक्टिव स्टेट में आ चुका है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने यहाँ पे डॉकर पीएस कमांड रन करूँगा, तो यहाँ पे कंटेनर्स दोबारा ऑटोमेटिक नहीं आएंगे।
तो हमें क्या करना होगा, अपने एप्लीकेशन को स्केल करना होगा सो दैट कि नए कंटेनर्स क्रिएट हों और मेरे नए सर्वर पे जो अभी हमने ऐड किया है उस पे भी यहाँ पे शिफ्ट हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नए कंटेनर्स यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेट सपोज कि मान लो कि मैं मास्टर को ही ड्रेन करने वाला हूँ, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उस इम्पैक्ट पड़ने से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम मास्टर से दे रहे हैं, तो क्या मैं कोई भी इंस्ट्रक्शन मैं मेरे वर्कर नोड से दे सकता हूँ क्या। वो अगर टेस्ट करना है तो यहाँ पे आप डॉकर नोड ls कमांड रन करोगे, ये खुद बताएगा कि भाई मैं वर्कर हूँ, मास्टर नहीं हूँ। ये कमांड आप मास्टर पे ही रन कर सकते हो। ये देखिए, ठीक है, मान लीजिए कि मैं अपने मास्टर को ड्रेन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना होगा, किसी एक नोड को मुझे, किसी एक सर्वर को मुझे मास्टर बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, किसी एक सर्वर को, लेट सपोज कि इस सर्वर को मैं प्रमोट करना चाहता हूँ एज ए मास्टर। उसके लिए क्या कमांड रहेगा, डॉकर नोड प्रमोट। बहुत सिंपल से कमांड है यहाँ पे। और इसके बाद आपके होस्ट नेम यहाँ पे आपको मेंशन करना है, और डॉकर नोड ls अगर आप कमांड रन करते हो तो यहाँ पे इस नोड को बता रहा है रीचेबल। अब आप चाहो ये कमांड्स आप यहाँ पे रन करके देख सकते हो। अब ये मास्टर की तरह एक्ट करेगा। मान लो कि आपने इस सर्वर को ड्रेन करना है, तो आप वही सेम कमांड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ड्रेन कमांड, और आपको होस्ट नेम देना है मास्टर वाले का। ये रहा हमारा मास्टर का होस्ट नेम, एंड देन ड्रेन कर दिया नोड ls। ये आप मैनेजमेंट वाले टास्क तो यहाँ से कर ही सकते हो, साथ ही साथ यहाँ से भी आप वो सारे टास्क कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये रीचेबल है और ये हमारा ड्रेन हो चुका है। और मास्टर को एक्टिव करना है तो यहाँ पे एक्टिव, ठीक है, एक्टिव कर दिया। और हाँ, अभी तो एक्टिव किया है, इससे तो मैं नोड ls करके मैनेजमेंट कमांड में रन कर सकता हूँ। साथ ही साथ मैं अभी भी अपने वर्कर से भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब मैं वापस आ गया हूँ, तो ये जो इसको परमिशन दी थी वो चीज़ मैं इससे वापस ले सकता हूँ। मीन्स जो मैंने इसको प्रमोट किया था उसको मैं डिमोट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो प्रमोट है डिमोट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे नोड ls कमांड रन करूँगा। यहाँ पे देखो जो रीचेबल ऑप्शन था वो चला गया है। अब मैं अपने वर्कर से मैनेजमेंट के कमांड रन नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आप अपने डॉकर स्वार्म के क्लस्टर को मैनेज करते हो। अगर आपको अपने जो आपने सर्विस रन की थी, माई सर्विस नाम से जो आपने कंटेनर्स रन किए थे, अगर उसके लॉग्स देखने रहेंगे तो डॉकर सर्विस लॉग्स एंड देन माई सर्विस, जो भी एक्टिविटी आपने की है अपने सर्विस से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी लॉग्स में। आपको बस आइडेंटिफाई करना रहेगा कि कौन सा लॉग कब जनरेट हुआ है। तो ये था हमारा आज का लास्ट लेक्चर, और ये हमारे डॉकर का भी लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कुबरनेटिस स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।